आपसू का साथ जो एक्सपेक्टेशन करके रखा है वो उस लेवल तक नहीं है, इसीलिए लोग आज कहते हैं कि आपसू ये है, आपसू वो है। और इलीगल इमिग्रेंट्स, एक्चुअली दिस इज अ कोर सब्जेक्ट ऑफ द आपसू। आपसू का जो लीडर है, दे शुड प्ले द रोल ऑफ ब्रिज। हमारा जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, पब्लिक का ग्रीवेंसेस को लेकर सरकार को पहुंचाना, वहाँ का जमीन को इंक्रोचमेंट करके दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। और आज का तारीख में हर एक चीज़ में हमारा जो इंडिजिनस लोग है वहाँ में उसका जो पॉपुलेशन है वो कम होकर रखा है। मेजॉरिटी वो चकमा लोग हैं। सीधा पूछना चाहूँगा, अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट हो गया आपका फाइनेंशियली? If I'm elected as a president of APSU, I'm going to revive the lost glory of APSU. And I'm going to be the voice of the students community. And I'm going to be the voice of the state as a whole. नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में अभी जल्द ही कह सकते हैं ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन के 27th कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन होने जा रहा है, जहां 3 कैंडिडेट एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उतर रहे हैं, जिसमें से एक है मजे तकू, जिनको कौन नहीं जानता है अरुणाचल प्रदेश में। उन्होंने एज अ स्टूडेंट लीडर कई सालों से स्टूडेंट एंड स्टेट को सर्व किया। तो आज हमारे साथ वो बैठे हुए हैं, उनसे हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि कई बातें हैं। क्योंकि लास्ट सेशन में भी वो एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट वो उतरे थे, लेकिन 123 वोट से वो हार रहे थे। लेकिन आज हम उनसे मिलेंगे, उनसे जानेंगे उनका विज़न क्या रहेगा इस बार, और हारने के बाद कैसे उन्होंने रिगेन किया और रिथोट किया कि उन्हें वापस एज अ आपसू प्रेसिडेंट उन्हें उतरना है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम उनसे मिलते हैं, उनसे सीधे जानते हैं। सबसे पहले मजे जी, आपका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जल्द ही कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, 17 डेट निकल चुका है, 17 तो 23 होने जा रहा है ये चीज़। हम सीधे जानेंगे, क्योंकि लास्ट सेशन में आप हारे थे 123 वोट से। तो कैसे आपने रिगेन किया और कैसे आपने रिथोट किया कि आपको वापस आना है, ये क्वेश्चन हम शुरू करना चाहेंगे। सबको नमस्कार। Well, see, winning and losing is part of elections. Last time I lost my election from few votes. तो हार के बाद तकलीफ तो होते हैं, रिगेन करने के लिए बहुत मुश्किल रहा। बट हमारा जो फैमिली है, वेल विशर्स है, नियर एंड डियर वन ने काफ़ी सपोर्टिव रहा। और हारने के बाद बहुत तकलीफ था, जितना सबका रोना धोना देख देख के हम खुद को जितना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कोशिश किया, लेकिन जब अकेला था तब तो तकलीफ हुआ। जब भी सुबह हारने का साथ साथ जब भी मॉर्निंग अर्ली इन मॉर्निंग जब उठता है तो कपड़ा वगैरह पहन के रेडी करके बाहर निकलता था। तो जब बाहर निकल के वरांडा निकलने के बाद में जब देखता है तो कोई नहीं होता है, तब महसूस, तब होश में आता है कि यस आई ऑलरेडी लॉस्ट माय इलेक्शंस। तो इस तरह करके काफ़ी दिनों तक तकलीफ से रहा, और काफ़ी दिनों तक तकलीफ से रहने के बाद में मेरा कुछ भाई लोग ने मुझे बाहर ले गया घूमने के लिए, माइंड फ्रेश करेगा बोल के, डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। जैसे कि मेरा तादम भाई है, रमेश भाई है, आतंक भाई है, ज्योति है, आगा है, मेरा कुछ भाई लोग ने गोवा का टूर, दिल्ली टूर ऐसे ऐसे करके बाहर ले गया। तो माइंड फ्रेश करके हर किसी ने कहा कि दोबारा कंटेस्ट करना है। इंटायर अरुणाचल का ओर से फ्रॉम लोंगडिंग पटकाई हिल टू तवांग, हर किसी ने बोला कि मेजर यू शुड कम बैक, कि आपसू को हम लोग देखता है, आपका ज़रूरत है बोल के। फ्रॉम वेरियस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हर किसी ने इनवाइट किया, इसलिए मैंने फिर से तैयारी पे जोता। एंड टुडे आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आपसू। जी, ये चीज़ आपने अच्छी बात कही कि हार के बाद में जीतना, उसके लिए आपका विज़न एंड आप क्या करने वाले हैं, रीअश्योरेंस क्या करेंगे, वो हम जानेंगे। लेकिन एक काफ़ी बड़ा सवाल रहेगा रिगार्डिंग जैसे ही आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आपने डिक्लेयर किया, हमने देखा कि कई लोगों का मिक्स रिएक्शन, काफ़ी लोगों का अच्छा रिएक्शन भी था, लेकिन कुछ रिएक्शन था जो काफ़ी कॉमन वाला क्वेश्चन था कि रिगार्डिंग एपीसीएस फियास्को, उस पे मजे तक को क्यों साइलेंट, उस समय में क्यों वो फॉरफ्रंट में नहीं आया। ये थोड़ा बहुत कॉमन सवाल जो हमें देखने को मिला, ये हम आपसे सीधा जानना चाहेंगे कि एपीसीएस फियास्को में मजे तक को कहाँ था। See, in the APCS fiasco, I was not in position.
मैं आपसू का ऐसे पोजीशन में नहीं था जो मेरा बात से जो हर चीज़ होगा, बट ऐसे यूथ लीडर ऑफ स्टेट माई स्टैंड वॉज वेरी क्लियर विद द टीम। जितने भी जो एपीसी फियास्को में जो मूवमेंट था, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू हर एक जगह में मेरा साथ में था। और आज all the students community of Arunachal Pradesh, they are well aware that what was the role of Majid Thakur in those fiasco। चाहे वो सोशल मीडिया का बात करो, हाँ, हम हमेशा सोशल मीडिया का थ्रू से वोकली हम रहा। और मेरा इसलिए उसी दिन हम देखने को मिला था कि मेरा जो राइटअप को सब स्क्रीनशॉट करके वायरल करके घूम रहा था। एंड मेरा स्टैंड क्लियर था, हम कहीं मिसिंग नहीं था, बट वो था कि आई वॉज नॉट इन पोजिशन। एंड लास्ट टाइम मेरा मैनिफेस्टो में क्लियर कट था। अब लास्ट ईयर का मैनिफेस्टो को देखने से आपको पता चलेगा कि इन माय मैनिफेस्टो द स्ट्रीमलाइन ऑफ एपीसी कमीशन वाज देयर। और वो जो स्ट्रीमलाइन करने के लिए आपका सो करप्शन को चेक एंड बैलेंस करने के लिए, पेपर लीकेज को चेक एंड बैलेंस करने के लिए, मेरा वो लास्ट टाइम का मैनिफेस्टो में भी था। मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो आई गेस जितने भी 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में से आप पहले होंगे जिन्होंने अपना इस बार का मैनिफेस्टो को भी पब्लिकली पब्लिश किया। उसमें एक आपने मेंशन किया जॉब अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट को लेकर। एक और हमारे सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जॉब सीकर नहीं, गिवर बनो। और आपकी तरफ से मेंशन किया है तो अभी एज ऑफ नाउ अरुणाचल प्रदेश में जितने लोग पढ़ रहे हैं उतने के हिसाब से या फिर उससे भी ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड है। तो आप जो अनएम्प्लॉयड यूथ्स है उनके लिए आपकी तरफ से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेटेबल होगा ये चीज़ भी। से इन कंटेक्स्ट तो अनएम्प्लॉयमेंट मैं ये कहना चाहूँगा कि रिजर्वेशन जो पॉलिसीज है, मैंने एपीएसएस का बात किया, कमीशंस का बात किया, एपीएसएसबी का बात किया, बहुत सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस का बात किया। तो इसमें भी द रिजर्वेशन पॉलिसी इन द आरजीयू नेरिस एनआईटी का बात किया जो सेंट्रल यूनिट कर रहे। जब आज का तारीख में वंस अपॉन ए टाइम हमारा जो लोग है, हमारा जो एपीएसटी को जबरदस्ती ने आप जॉब करना है, सर्टिफिकेट लेके आओ, नहीं होने से भी जबरदस्ती डालता था। तो उसमें बहुत सारा लोग था कि जॉब अवेलेबल होता था लेकिन करने वाला नहीं था। बट इन दिस डेज देयर इज लैक्स ऑफ अनएम्प्लॉयड हियर इन द कंटेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो आज का तारीख में शायद मेरा मैनिफेस्टो में आप देखा होगा कि वहाँ पे 80-20 रेशियोज का चलते मैंने क्लियर कट कहा कि इन एपीसीएस कमीशन एसटी शुड बी कंपलसरी, पीआरसी शुड बी कंपलसरी इन द एपीसीएस का। जो भी सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन का बात करो, चाहे वो एपीएसएसबी का बात करो, उसमें भी एसटी पीआरसी शुड बी कंपलसरी। इफ एसटी एंड पीआरसी शुड बी कंपलसरी, देन हम ये फील करता है कि जो हमारा जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूट, जो टीचिंग फैकल्टीज का बात करने से, आज का तारीख में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का बात करो, एनआईटी नेरिस का बात करो, देयर इज ओनली 7.5% रिजर्वेशंस। दैट इज फॉर ऑल इंडिया एसटी। बट in days to come, if I am elected as a president also, I am going to demand for special APST reservations policy in the institute like RGU, NERIS, NIT. And apart from that, आज का तारीख में से मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर में everyone cannot clear civil service examination, Exactly. or everyone cannot clear APSSB। कुछ लोग को अपना एंटरप्रेन्योरशिप में जाना पड़ेगा, हाँ, अपना आपको आगे बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में आगे जाना पड़ेगा। फॉर दैट वी नीड स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम है वो करना पड़ेगा। एंड आज का तारीख में आई हैव दैट एक्सपीरियंस। व्हेन आई वाज इन कॉलेज का समय से मैंने शुरुआत किया, अपना छोटा सा एक कंपनी बनाया। उसके बाद में उसमें मैंने इस्टेब्लिश करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। आज का तारीख में शायद मार्केट में देखता वो हॉर्नबिल जो है वो मेरा प्रोडक्ट है। तो वो कॉलेज समय से शुरुआत करके हम कंटिन्यूस चलते आया। आज का तारीख में चाहे वो चावल का बात करो, चाहे वो दाल का बात करो, चीनी का बात करो, हर एक प्रोडक्ट वहाँ में है, बहुत सारा प्रोडक्ट है वहाँ में। तो उस तरह की जो आई मीन टू से उस तरह का काम भी बहुत सारा है। मैंने उसमें देखा कि आई डिडंट गॉट ए सिंगल पेनी सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। तो मैंने इसलिए हम लास्ट टाइम भी कहा कि इफ़ आई एम इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट आपसू, जो ये एंटरप्रेन्योरशिप को, जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को अपॉर्चुनिटी देने के लिए स्पेशल
स्टेट गवर्नमेंट को मैं पॉलिसी मेकिंग में डिस्कस करूँगा, सो दैट कि अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ्स है, जो जॉब नहीं कर सकता, वो आपका इंटरप्रेन्योरशिप वे में भी जाए, अपना बिजनेस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से शुरुआत करके लार्ज मीडियम लेवल तक जाए। आपने अभी, मैं सवाल पूछने वाली थी लेकिन आपने ऑलरेडी ऐड कर दिया। एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर बात करें, अरुणाचल प्रदेश का जो गवर्नमेंट है उनके तरफ से धीरे धीरे करके ही जो प्रोफेशनल कोर्सेज का कॉलेजेस तो अप्रूव कर रहे हैं, इवन लाइक इस्टेब्लिश भी किया है एक दो, लेकिन प्रॉपर वे से नहीं है। तो इसको लेकर कुछ क्या है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में प्रोफेशनल वे से अगर बात करें, जैसे IT का हो गया, इवन हैंडीक्राफ्ट्स का, फैशन डिज़ाइनर भी काफ़ी लोग निकल रहे हैं और काफ़ी टैलेंटेड भी है अरुणाचल के। तो इसको लेकर आप लोग की तरफ से अगर आप बनते तो कुछ इनिशिएटिव लिया जाए। से आज का तारीख में मेरा इन देशों का, इफ़ आई एम इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट आपसो इंजीनियर, जैसे आज का तारीख पे तोरू में इंजीनियरिंग कॉलेज बात किया, लेकिन फंक्शनल नहीं है अभी तक, शुरुआत ही नहीं। तो मैं उसको शुरुआत करने के लिए बात करूँगा। और आज का तारीख में जिस तरह आप सवाल किया है कि देयर सो मेनी प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स इन द वेरियस डिपार्टमेंट्स, बहुत सारा, चाहे वो जिस तरह बोला फैशन डिजाइनिंग का बात करो, IT का बात करो, बहुत सारा सब्जेक्ट्स है विच इज स्टिल नॉट एस्टेब्लिश इन द अरुणाचल प्रदेश, जिसके लिए हमारा जो स्टूडेंट्स है वो बाहर में जाता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर एक अलग अलग सिटीज़ में जाते हैं। लेकिन आज का तारीख में कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स है, दे आर वेरी टैलेंटेड, वो बाहर में सच में जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, बट उसके पास वो फैमिली बैकग्राउंड ठीक नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम कारण से। इसलिए मैं आने वाला दिनों में अगर मैं बनता हूँ ऐसे प्रेसिडेंट आपसू, मैं इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट का साथ, हमारे सरकार के साथ चर्चा करूँगा, और जो ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स जितना भी है, प्रोफेशनल कोर्सेज है, उसको अरुणाचल में कैसे लाया जाए। और स्टूडेंट्स से ही रिलेटेड है, इसको लेकर हमने भी कई बस रिपोर्ट्स बनाया है कि टीचर्स का एक और गवर्नमेंट की तरफ से बोला जाता है कि टीचर्स इनफ, स्कूल टीचर्स की हम बात करें तो इनफ है, लेकिन क्या देखा जाता है कि स्कूल्स पर टीचर्स नहीं मिलता है, जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी बनाया जाता है कि उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन पहुँचते नहीं। तो ये इशू सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए भी नहीं है, UG PG में भी लेक्चरर प्रोफेसर्स की कमी है। तो अगर आप बनते हैं तो क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट बॉडी का आप प्रेसिडेंट रहेगा, तो इसको किस तरीके से आप टैकल करोगे, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ एश्योरेंस ही देते हैं। ये बात आई गेस अभी के जो एजुकेशन मिनिस्टर वो भी मानेंगे, CM खांडू भी मानेंगे, क्योंकि सिर्फ बोला जाता है कि इनफ है टीचर्स, लेकिन देखने को नहीं बनता है। इसको लेकर कितना सीरियसली आप काम करोगे? से आज का तारीख में आई हैव विटनेस, मैंने काफ़ी जगह से मैं देखा, और मेरा बहुत सारा जो वेल विशर्स टीम जो है वो हर एक अरुणाचल का है, हर एक ट्राइब में है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक एरिया में। मुझे सुनने को मिलता है कि देयर आर सो मेनी स्कूल्स, बहुत सारा स्कूल्स है जहाँ में टीचर नहीं है। हाँ, और कई में टीचर नहीं होने का रीज़न ये है कि कोई टीचर जो है वहाँ नहीं पहुँच पाता है, जाता नहीं, जानबूझ के अवॉइड करता है, ट्रांसफ़र होने का बावजूद भी रीजन देता है। कई जगह में टीचर्स का क्वार्टर नहीं है, रहने के लिए प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं है, वो एक फैक्टर है। और कुछ जगह में इंटेंशनली कुछ टीचर लोग जो है किसी थर्ड पार्टी को पढ़ाने के लिए भी दे के रखा वाला चलता है, तो प्रॉक्सी वाला भी होता है बोला। तो इस तरह का बहुत सारा इश्यूज है जिसको हमें स्ट्रीमलाइन करना है, जिसको हम एजुकेशन डिपार्टमेंट का, स्पेशली एजुकेशन मिनिस्टर का साथ, एजुकेशन का डायरेक्टर का साथ, सेक्रेटरी कमिश्नर का साथ, ऐसे आपसू टीम को मीटिंग करके एक पॉलिसीज़ जो मेकिंग है, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ जो बनाना है, तो किस तरह करें, ये पॉलिसी मेकिंग में स्ट्रिक्टली हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। और आज का तारीख में स्ट्रिक्टली पॉलिसी नहीं बनाने के कारण ये जो लूप फॉल निकल रहा है, तो इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट का साथ स्ट्रांगली हम लोग एक सिटिंग बैठना पड़ेगा, सीरियस डिस्कशन करना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि ये बार बार उनके तरफ से कहा जाता है, और आपसू एक एपेक्स बॉडी स्टूडेंट्स के लिए, इसीलिए ये स्टूडेंट्स से रिलेटेड था, इसलिए मैंने ये सवाल किया। और एक इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा मजीद जी रिगार्डिंग गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अरुणाचल में आप भी ये डिसएग्री नहीं करोगे कि कई जगहों पर हॉस्टल्स नहीं होने की वजह से, स्पेशली गर्ल्स, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही हूँ, बट बॉयज़ को भी तकलीफ होता होगा, बट इन कंपेरिजन टू गर्ल्स लड़कों को थोड़ा सा स्टेबल रहता है, वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर लड़कियों को प्रॉब्लम होता है। तो हॉस्टल रेसिडेंशियल को लेकर, PG से लेकर इवन स्कूल लेवल में आप देखोगे कि एटलीस्ट हॉस्टल मिल जाए गर्ल्स स्टूडेंट्स को, इसको लेकर कुछ आप इनिशिएटिव ले रहे हो, क्योंकि मैंने मैनिफेस्टो में देखा था आपका। से आज का तारीख में
ये जो एकोमोडेशन जो प्रॉब्लम है, हॉस्टल का प्रॉब्लम, इट्स नॉट इन ओनली इन वन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, दिस इज इन एवरीवेयर, इंटायर अरुणाचल में हर एक जगह में है। अभी टेक एग्जांपल ऑफ द राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, इट्स ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बट यहाँ में भी कमी है। पीएचडी स्कॉलर्स है, 5 साल उसका कोर्स खत्म हो जाता है, उसको हॉस्टल नहीं मिलता है। मास्टर स्टूडेंट्स है, उसको पीजी स्टूडेंट्स 2 साल उसका पढ़ाई खत्म हो जाता है, उसको हॉस्टल नहीं मिलता है। इस तरह का मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, उस तरह का प्रॉब्लम बहुत सारा जगह में है। तो इसलिए, और आज का तारीख में आप सबको पता है कि हर कोई अच्छा फैमिली से नहीं होता, हर किसी का घर कैपिटल में नहीं रहता है, हर कोई, बहुत लोग रेंट में रहता है। और आज का तारीख में जो रेंट का जो प्राइस है, इट्स टू मच, और जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है। इसलिए इन डेज टू कम, इफ़ आई एम इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट आपसू, मैं इसको स्टेट गवर्नमेंट का साथ भी सीरियस डिस्कस करूँगा, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ भी बात करूँगा इन रिलेटेड टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, नेरिस, एनआईटी। इसमें भी बहुत कम है ये प्रॉब्लम, नॉट ओनली एकोमोडेशन प्रॉब्लम, इवन इन द सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलता है पानी का प्रॉब्लम है। अच्छा। हाँ, और फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बोलता है हॉस्टल का फी इतना हाई है, रेंट से भी ज़्यादा हाई है। अच्छा। यहाँ बहुत सारा जो चीज़ है, मैंने गहराई से जाके देखा कि बहुत सारा ऐसे इश्यूज है जिसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा सरकार के साथ मिल के। उसके बाद में आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार का साथ मिल के, उसके बाद में आपका एमएचआरडी का साथ में, और जो सेंट्रल में दिल्ली में जाके वो ऑफिस से बात करना पड़ेगा। तो बहुत सारा सब्जेक्ट सेंट्रल लेवल का है, बहुत सारा सब्जेक्ट स्टेट लेवल का है, बहुत सारा मिक्सअप इश्यूज है। इसमें अगर हम लोग चर्चा करें, गहराई में जाएगा तो इट्स गोइंग टू बी टेक 1 and 2 hours। वही अभी ऐसा लग रहा है कि आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि मैंने तो बस एक पॉइंट रखा था, आपने निकाल दिया कि वहाँ पे पानी का प्रॉब्लम है, इवन लाइक हॉस्टल फ़ी भी काफ़ी ज़्यादा है, आप बता रहे हैं। अभी हम क्योंकि गर्ल्स के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो एज अ वुमेन, और क्योंकि जब आपसू का लास्ट ईयर बायलो रिव्यू हो रहा था पासीघाट में, आई वेंट देयर, आई मेट द रिपोर्ट। आप लोगों का जो चेयरमैन था, ड्राफ्टिंग चेयरमैन आई गेस, उनसे भी हमने इंटरव्यू लिया था। एक चीज़ है कि अभी हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ड्रास्टिक चेंजेस लाया गया है। अगर हम बात करें, वुमेन विंग थे, उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी वगैरह थे, लेकिन इस बार वुमेन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ वुमेन अफेयर आई गेस सेक्रेटरी रखा गया है। तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमने आपके मैनिफेस्टो में देखा है कि कुछ आप रीस्टोरेशन, नॉमिनल को लेकर कुछ करने वाले, तो हम स्पेसिफिकली इस वुमेन विंग सेक्शन को लेकर आपसे जानना चाहेंगे, किस तरीके से आप रिस्टोरेशन करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? ये सही है, क्योंकि आप भी फॉर्मर वीपी रह चुके हैं, आप सबको ये सही लगता है कि ऐसा होना, और आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा? Yes, that's true कि on 24 to 26 November 2025 में आपसू का जो कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू है, बायलॉ रिव्यू, इट वाज हेल्ड देयर एट पासीघाट। तो उसमें ये जो मेजर जो चेंज लाया है, वो वुमेन विंग को प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, जो कन्वेनर जो होता है पोजीशंस को, उसको हटाया गया है। लिमिटेड में एक सेक्रेटरी वुमेन अफेयर्स करके एक सेक्रेटरी रखा गया है, और कुछ आपका असिस्टेंट रखे, उसका कोऑर्डिनेटर्स ईस्टर्न वेस्टर्न करके कुछ लिमिटेड लोग रखा गया है। एंड आई फील दैट कि उसमें भी माई स्टैंड वाज वेरी क्लियर से मैं जेंडर इक्वालिटी पे मैं विश्वास करता हूँ, एंड आई फील दैट द वुमेन विंग इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक आपसू इज वेरी मच नेसेसरी। और आज का तारीख में उस समय में बायलॉ रिव्यू में भी आई वाज देयर एट पासीघाट, मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू को अटेंड करके भी आया हूँ। तो मैंने उसमें भी कहा है, और मैंने क्लियर स्टैंड दिया कि वुमेन विंग को नहीं हटाना है, नॉमेनक्लेचर को एज इट इज रहना, प्रेसिडेंट को रहने देना, सेक्रेटरी को रहने देना। और मैंने इतना भी एग्जांपल लिया था कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, जो आपसू का जो एक फेडरल बॉडी होता है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उसमें वुमेन विंग का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी होता है। इन एवरी ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, एरिया का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वुमेन विंग का होता है। चाहे आज का तारीख में वो समाज में, सोसाइटी में बोलो, वुमेन विंग का होता है। इवन इन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वुमेन विंग इज देयर। तो इसलिए मेरा जो कहना है कि द वुमेन विंग जो यहाँ में आपसू से हटाएगा तो डिस्ट्रिक्ट लेवल भी हटना पड़ेगा, एरिया लेवल भी हटना पड़ेगा, उसको कौन कंट्रोल करेगा? ये तो वुमेन विंग आपसू की तरफ से ही कंट्रोल करना पड़ेगा आज का तारीख में। एंड आई फील दैट कि देयर आर सो मेनी इश्यूज इन द स्टेट्स रिलेटेड टू गर्ल्स, रिलेटेड टू वुमेन्स। आज का तारीख बहुत सारा है, एंड कुछ इश्यूज ऐसे भी होता है कि जिसको हम लड़का को
हमारा जो बहन लोग है नहीं बताया जा सकता, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को ही बताया जा सकता। लेकिन इस आज का ये कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू में हटाया गया, इसलिए मैंने कहा है कि मेरा मैनिफेस्टो में कि इफ आई एम इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट आपसो आई एम गोइंग टू रिस्टोर दिस वुमेन विंग, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी एंड सो, बिकॉज आज का तारीख में से in बहुत सारा, not only in related to the state of Arunachal Pradesh, in the outside of the state, बाहर जो स्टेट में भी हमारा बहुत सारा thousands में हमारा जो गर्ल्स स्टूडेंट्स है, वहाँ में आपका molestations होता है, racism होता है, बहुत सारे इश्यूज आता है। मैंने विटनेस किया, मैंने बहुत इश्यूज को सॉर्ट आउट भी किया, चाहे वो कोलकाता का इश्यूज हो, दिल्ली का, मुंबई का, बहुत सारा रेशनल डिस्क्रिमिनेशन में भी मैंने देखा। तो इसमें स्पेशली गर्ल्स का साथ ज़्यादा होता है। तो सो आई फील दैट कि आने वाले दिनों में इफ़ आई एम इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट आपसो, ये वुमेन जो अफेयर्स वुमेन विंग को मैं रिवाइव करूँगा, रिस्टोर करूँगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू, एक मेरा हेल्पलाइन जो टीम है, हेल्पलाइन नंबर भी होगा और टीम भी होगा, सो दैट कि आने वाले दिनों में इस तरह का इश्यूज कहीं भी ऑल ओवर द अरुणाचल में हो, चाहे वो आउटसाइड ऑफ द स्टेट, दिल्ली मुंबई का हो, सो दैट कनेक्ट कर सके, अपना रिप्रेजेंटेटिव हो। और आज का तारीख में आप भी देखने को भी मिलता होगा, बहुत सारा स्कूल्स ऑफ ये अरुणाचल में न्यूज़ में हाल ही में देखते रहता है कि बहुत सारा स्कूल्स में रेप का केस आता है, मोलेस्टेशंस का केस आता है, कुछ टीचर लोग भी नाम में आता है कि अपना स्टूडेंट्स को होता है। तो ये सब को स्पेसिफिक डील करने के लिए आपसू ऐसे अपेक्स स्टूडेंट बॉडी ऑफ द स्टेट आपसू है, बट इन अ ग्राउंडेड में जाने के लिए आई फील दैट कि वुमेन विंग टीम जो स्ट्रॉन्ग होना है, एंड इट इज वेरी मच नेसेसरी। इसलिए आने वाला दिनों में हम अगर इफ आई एम इलेक्टेड से प्रेसिडेंट आपसो, आई एम गोइंग टू रीइंस्टोर दिस वुमेन विंग प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी, और उसमें किस तरह रिस्टोर करना, आई नो द वे, बिकॉज I was in election commission members in the various organizations like area, BSU to DHU, APSU, election को मैंने करवा के देखा, बाइलो का हर एक बाइलो का constitution draft में मैंने रह के देखा, I know the myths and reality of this constitutions. अभी मजीद जी, जैसे हमने शुरुआत से अभी तक आपको स्टेट रिलेटेड, यूथ रिलेटेड, स्टूडेंट रिलेटेड हमने पूछा, क्योंकि आपसू एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपोजिशन का भी रोल करते हैं, गवर्नमेंट के स्टेट के लिए काम करते हैं। अरुणाचल में बाउंड्री इशू से लेकर चकमा हाजोंग जो कि काफ़ी लॉन्ग पेंडिंग इशू है, बाउंड्री इशू के लिए काम चल रहा है, गवर्नमेंट दोनों आसाम एंड अरुणाचल के बीच में चल रहा है, लेकिन अभी भी हमें देखने को मिलता है चांगलांग बोलो या फिर हमारा पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। अगर आप बनते हो तो किस तरीके से आप टैकल करोगे और क्या आपकी तरफ से इनिशिएटिव रहेगा? क्योंकि अश्योरेंस देते हैं, लेकिन जब हमें देखने को मिलता है, वी एज अ जर्नलिस्ट हम लोग को भी लगता है कि सिर्फ अश्योरेंस ही दिया जाता है, जब अश्योरेंस देने के बाद में काम नहीं होता है। तो अगर आप बनते हो प्रेसिडेंट, तो ये स्पेसिफिक चकमा हाजोंग एंड देन बाउंड्री इशू को लेकर आप क्या इनिशिएटिव सीरियसली लोगे? In the context of the boundary and boundary issues and Chakma and Hajong issue, I am well versed of the issues. When I was vice president of APSU, we have rounds of meeting with the state governments, and we have rounds of meeting with the civil society like Nishi Ili Society, Adibani के Bangalore Welfare Society, हाँ ATF, हम लोग ने बहुत सारा सोसाइटी का साथ, ऑर्गेनाइजेशन का साथ ये कंटेक्स में हम लोग ने मीटिंग बैठने के बाद में एक कमेटी के लिए मांग किया, फॉर्मेशन किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल फॉर्मर मिनिस्टर बामुंग फेलिक्स जी। तो उस चलते जॉइंट हाई पावर कमेटी का एक गठन हुआ था। तो उस चलते हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन दे के, उस चलते बाउंड्री इश्यूज में कमेटी गठन करके आज का तारीख में हमारा जो अरुणाचल का जो मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी और हेमंता बिस्वा जी जो असम के मुख्यमंत्री, वो आज का तारीख में जो राउंड्स ऑफ डिस्कशन चल रहा है वो हम लोग का इनिशिएटिव था। एंड मैंने देखा कि इवन इन द चांगलांग, इवन इन द तिराप लोंगडिंग, मैंने हर एक जगह, चाहे वो हासिरोसा का बात करो, फैनबेरो का बात करो, हाँ, और यहाँ में लोअर सियांग में, आपका लोअर सियांग में जाने से उसका दोलुमुख में, किमिन में और सजोसा, हर एक बाउंड्री अफेक्टेड एरिया में मैंने जाके देखा। आई नो द मिथ्स एंड रियलिटीज। और वहाँ का पंचायत लीडर्स को मैंने देखा, बात किया, वहाँ का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को मैंने बात किया, सिविल सोसाइटी को बात किया। बहुत सारा इश्यूज है जिसको गवर्नमेंट तक पहुँचाना है। एंड इन डेज टू कम इफ आई एम इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट आपसो, आई एम गोइंग टू बी एक्ट लाइक ए ब्रिज, जो वहाँ का जो स्पेसिफिक जो अफेक्टेड एरिया का से लेकर जो स्टेट का गवर्नमेंट, इसको मैं कनेक्ट करवाऊंगा। किस तरह जो वहाँ का ग्रीवेंसेस को मैं स्टेट गवर्नमेंट तक पहुँचाऊंगा और
मेरा जो जैसे कि हमारा जब छात्र संगठन का जब बात करने से जिस तरह स्टेट में आपसू है हमारा प्रदेश में, उस तरह असम का बात करने से वहाँ में आंसू है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। हम लोग क्लोजली काम करके देखा साथ में, और आने वाला दिनों में अगर मौका मिलता है बोले डेफिनेटली माई टीम इज़ देयर इन असम ऑल्सो, और स्टेट गवर्नमेंट से भी बात करूँगा। एंड दिस इज़ वेरी मेजर सब्जेक्ट, ये एक दो दिन में सॉर्ट आउट करने का इशू नहीं है। दिस इज़ वेरी मेजर सब्जेक्ट। इसको हम लोग पॉलिसी मेकिंग में, बाउंड्री डिमार्केशन में हम लोग डीपली जाना पड़ेगा, क्योंकि जो जिस समय में बाउंड्री डिमार्केशन किया वो प्रॉपर वे से विजिट करके सर्वे करके नहीं गया, वो डायरेक्ट हवा में ऊपर से सैटेलाइट से जैसे कर दिया, नदी का उस पार अरुणाचल, नदी का इस पार आसाम, उस तरह का करने का कारण आज का तारीख में बहुत सारा आसाम का आसाम अंदर में है, लेकिन वो अरुणाचल का जमीन है, अरुणाचल लोग ही खेती करता है, और बहुत सारा अरुणाचल का जमीन में अरुणाचल का बाउंड्री का अंदर है, लेकिन आसाम का लोग खेती करता है, प्रॉपर्टी का मालिक वो है। तो इस तरह का कन्फ्यूजन बहुत सारा है यहाँ में, जो मिसलिनियस बहुत सारा इश्यूज बहुत सारे एरिया में, इसलिए यहाँ में हमेशा कहीं ना कहीं फायरिंग, हाँ जैसे अभी लोअर सियांग का बात करने से कांकू सर्कल में जो फायरिंग इंसिडेंट होते रहता है, जब हाशीरोसा में होता है, फेनबेरो में होता है, इस तरह हमेशा होते रहता है। एंड आई नो द मिट्स एंड रिलेटिव दिस इश्यूज, इवन आई ग्राउंडेडली हम काम करके देखा। आने वाले दिनों में उस इश्यूज को भी मैं सीरियसली स्टेट गवर्नमेंट का साथ बात करूँगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द चकमा एंड हाजोंग, तो आपने कहा कि चकमा एंड हाजोंग इश्यूज का, इट इज़ नॉट यू नो कि एक दो महीना में सॉर्ट आउट करने वाला इश्यूज नहीं है। लास्ट टाइम ये आउटगोइंग टीम आपसू ने रैली बुलाया था, तो मैं खुद भी गया था रैली में अटेंड करने के लिए। तो उसमें भी एक 2 मंथ्स का अल्टीमेटम दिया कि विद इन 2 मंथ्स में स्टेट गवर्नमेंट इसको सॉर्ट आउट करना है। उसमें भी मैंने प्रेसिडेंट को कहा है कि से भाई दिस इज नॉट यू नो, ये छोटा सब्जेक्ट नहीं, आप जो 2 महीना में चकमा एंड हाजोंग इश्यूज को खत्म करेगा, दिस इज यू नो एक बहुत मेजर सब्जेक्ट है। फॉर दैट इन दिस इश्यूज ऑल्सो इन रिलेटेड टू द चकमा एंड हाजोंग इश्यूज ऑल्सो आई हैड मीटिंग विद द यू नो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चकमा एंड हाजोंग, जो सिटीजनशिप राइट का जो उसका कमेटी है, उसके साथ जो संतोष चकमा जी लोग है, उसके साथ मैंने मिला, बात किया। एंड वहाँ में जो दायुन बोर्दुमसा में जो चकमा लोग जहाँ रहता है, तो वहाँ में भी जाके वहाँ का गांगबुरा, वहाँ का जो एरिया का इंचार्ज, वो बस्ती का रिप्रेजेंटेटिव, सबसे मैंने मीटिंग भी किया, और वहाँ का क्या है क्या नहीं है। इवन इन दिस कंटेक्स्ट ऑल्सो आई हैव मीटिंग विद द MHA ऑल्सो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लाइक अमित शाह जी, when you were vice president at यस यस, राजनाथ सिंह जी, वो लोग का समय में वो लोग का साथ मीटिंग किया। तो दिस इज यू नो वेरी मेजर सब्जेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट ऑल्सो। वी नीड a strong will from the state government, we need a strong will from the government of India, and especially we need strong will from the APSU. अगर मजबूत का साथ strong will होगा तो आई थिंक ये भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट किया जा सकता है। देयर इज सेइंग नथिंग इज इम्पॉसिबल। और आज का तारीख में वहाँ में बहुत सारा लोग चकमा एंड हाजोंग बोलने से भी बहुत सारा लोग बाहर से आके जो हिंदी बोलने नहीं जानता है, हाँ इस तरह का इंसान लोग भी है, उसे आप पता चल जाओ कि जो हिंदी बोलने नहीं जानता है, अपना राष्ट्रभाषा बोलने नहीं जानता है, वो तो भारतीय इंडिया का तो नहीं हो सकता है, बाहर का ही आया होगा। तो इस तरह इलीगली इमिग्रेंट्स बहुत सारा अभी घुस रहा है, जिसका कारण से कभी रेप केस होता है, जिसका कारण से चोरी होता है, जिसका कारण से हमारा जो वहाँ का ज़मीन को इंक्रोचमेंट करके दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। और आज का तारीख में हर एक चीज़ में हमारा जो इंडिजिनस लोग है वहाँ में उसका जो पॉपुलेशन है वो कम होकर रखा है, मेजॉरिटी वो चकमा लोग होकर रखा है। मैं ये क्योंकि स्टेट इशू है, ये दो काफ़ी पुराना है और इम्पोर्टेंट है, जिसको लेकर आपने कहा। और एक इम्पोर्टेंट है और अभी चल भी रहा है, ये इलीगल इमिग्रेंट्स, बांग्लादेशी बोलिए या फिर यहाँ पे जो देख रहे, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बातें भी उठाई जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी बातें रखी जा रही है। लेकिन बातें तो रखी जाती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात करते हैं, आई गेस कोई डिनाई नहीं करेगा, यहाँ अरुणाचल की जितनी जनता देख रही कि देखने को कम मिलता है गवर्नमेंट लेवल में, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में, अगर ग्राउंड लेवल में देखते हैं। तो अगर आप बनते हैं, बार बार कहूँगी कि आप सो एक अपोजिशन के हिसाब से ही काम करते हैं, और फॉर द वेलबींग ऑफ द स्टेट एंड द पीपल ऑफ स्टेट के लिए इलीगल इमिग्रेंट को लेकर या फिर बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट को लेकर कैसे करूँ? क्योंकि अभी जैसे आपने कहा चकमा हाजों का नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं वहाँ के लोकल के कंपैरिजन में, वैसे ही इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे अरुणाचल में बढ़ते ही जा रहा है, ज़्यादा ही होते जा रहा है। अभी काउंटेबल में नहीं कह सकते क्योंकि इलीगली घुसे हैं वो,
तो एज अ आपसू प्रेसिडेंट अगर आप बनते हैं तो किस तरीके से देखा जाएगा इसको, किस तरह का स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी चीज़ें कही तो जाती हैं। See, आज का तारीख में when we talk about the illegal immigrants, actually this is a core subject of the APSU. APSU का फॉर्मेशन जो है ये सब इश्यूज के लिए बनाया गया था. APSU is though maybe the APSU is a student organization, but sometimes play the role of the opposition party in the state. Sometimes it's play the role of the guardians of the state. And APSU is the voice of the students community. And APSU is the voice of the state. तो आज का तारीख में illegal immigrants, it was a core subject of the APSU, and it is very unfortunate to see that कि आज का तारीख में ये सब issues को चलते APSU का जो मूवमेंट है दिखाई नहीं देता है. और when we talk about the illegal immigrants, आज का तारीख में जो बांग्लादेशी मुस्लिम्स है हमारा अरुणाचल में आके, स्पेशली अब ईटानगर में आप यहाँ रहता है, विटनेस है, in so many areas, they are illegally they try to construct मस्जिद हमारा आज का तारीख में अरुणाचल में, और हमारा यहाँ का लोग को बहला के फुसला के अपना जो रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई कर रहा है, सो दैट कि वो लोग प्रोटेक्शन मिल सके. बहुत सारा लोग बाहर से जो, आई एम नॉट अगेंस्ट द लीगल मुस्लिम, जो हमारा जो सच में इंडियन मुस्लिम है हम उसके खिलाफ नहीं, बट आई एम अगेंस्ट द इलीगल इमिग्रेंट्स जो यहाँ अरुणाचल में ईटानगर में रहते हैं, अरुणाचल में आते हैं, जो हिंदी एक शब्द बोलने नहीं जानते हैं, जो हमारा जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता है, हाँ, वंदे मातरम नहीं बोलता है, आप लोग भी शायद देखता हो. इस तरह का लोग आते हैं बाहर से. तो आने वाला दिनों में इफ आई एम इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट APSU, आई एम दिस इज वेरी सीरियस इशू. in this context also I'm going to have meeting with the, especially with the home departments, government of Arunachal Pradesh, and ये जो इशूज है ये छोटा मोटा इशू नहीं, बहुत सीरियस इशू है. इसको हम सीरियसली APSU का तरफ से परस्यू करूँगा और स्टेट गवर्नमेंट का साथ बैठ के इसका जो प्रोस एंड कॉन्स है उसको मैं बात करूँगा. और जो इसका जो एग्जैक्ट आज का तारीख में बहुत सारा संगठन जो इसके लिए फाइट करने के लिए बना के आज का तारीख में कर रहा है, उसी तरह एक्चुअली अगर APSU ये इश्यूज कोर सब्जेक्ट APSU का इशू है, APSU अगर स्ट्रांगली होता तो शायद ये संगठन भी नहीं निकलना था. द रीजन इज दैट आज का तारीख में देयर आर सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ इश्यूज आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश, बट जिसको APSU बात करना चाहिए नहीं कर रहा. हाँ, इसलिए हर कोई अपना अपना इश्यूज को एड्रेस करने के लिए अपना अपना संगठन, अपना अपना जो ऑर्गेनाइजेशन जो बना रहा है. तो मैं वही कहना चाहूँगा कि मैं जब आप APSU प्रेसिडेंट का चार्ज, अगर आप सबका दुआ से, हाँ, हमारा स्टूडेंट्स कम्युनिटी का सपोर्ट से, प्यार से, दुआ से अगर APSU प्रेसिडेंट बनता तो आपको जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन करने वाला कम दिखाई देगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू एड्रेस ईच एंड एवरी इश्यूज ऑफ द स्टेट जो नेसेसरी. जी एग्जैक्टली. और मैं अभी वो पूछने वाली थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और लास्ट सवाल है कह सकते हैं, सारा सवाल हमने पूछ लिया. एज अ जर्नलिस्ट मेरा भी 1 डेकेड खत्म हो चुका है, एंड आई हैव सीन मेनी प्रेसिडेंट्स, APSU का प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, हर बार एश्योरेंस दिया जाता है. अगर मैं सीधे तौर से कहूँ तो लास्ट जो टेन्योर था, नो डाउट काम किया है, लेकिन जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखा था, फर्स्ट इंटरव्यू हमने लिया था तभी मैंने कहा था कि एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए था नहीं हुआ. एश्योरेंस पे ही एश्योरेंस दिया गया है. तो आप, और ये तो था एज अ जर्नलिस्ट एंड एज अ लेमैन, जितने भी जनता देख रहे हैं उनका भी एक ये सोच है, इसीलिए दे आर लाइक फेड अप ऑफ APSU एंड देन सूज एंड ऑल ना, क्योंकि उससे बोला ही जाता है अपना फ़ायदे के लिए करता है. तो आपसे हम सीधे ही जानना चाहेंगे, हाउ यू विल रीअश्योर योर स्टूडेंट्स, स्पेशली जो PG कर रहे, UG कर रहे, जो जानते हैं कि स्टूडेंट लीडर को अगर हम इलेक्ट करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए, हाउ यू विल, आप उनको कैसे भरोसा दिलाएंगे कि अगर आप बनते हैं प्रेसिडेंट तो जो आपने मैनिफेस्टो में इतना सारा पॉइंट आपने दिया है आप उसको फुलफिल करोगे. मैं उसको वही कहना चाहूँगा कि since last 15 to 20 years I have been attached with this organization, student organizations. आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में जा सकता है. When I was General Secretary of Arunachal Student Union Shillong, ASOS में जब मैंने रहा तो मैंने वहाँ में for Pan Arunachal movement वहाँ से शुरुआत किया. When I was in college, तो for the oneness of Arunachal वहाँ थोड़ा कम्युनल चलता था.
अब गालो है, अब दिया, अब पता नहीं, अब नीचे, उस टाइप का चलता था। तो फॉर यूनिफिकेशंस एक अरुणाचली का हिसाब से मैंने वहाँ एक फेस्टिवल शुरुआत किया था, आज तक चलता है कि आज मेगा अरुणाचल ट्राइब फेस्टिवल का नाम से जानता है MATF का। तो आई एम द फाउंडर चेयरमैन ऑफ दैट फेस्टिवल। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फेस्टिवल फर्स्ट for unification of Arunachali, to oneness among Arunachali and to showcase our cultures, traditions to our other state। इस तरह करके मैंने अपना स्टूडेंट करियर का जर्नी को शुरुआत किया। उस समय में लोग को पूछ सकता है कि what was the contribution was Meje Taku towards the students community when I was in college, and again I was elected as a vice president of APSU। So when I was elected as vice president of APSU, I addressed so many issues, स्कॉलरशिप का चाहे इश्यूज बोलो, इन टाइम ऑफ कोविड जब कोरोना वायरस आ रहा था, मैं घर में भी नहीं रहा, बाहर में रहा। उसके बाद में आपका चाहे बाउंड्री इश्यूज का बात करो, CAB का बात करो, रेफ्यूजीज का बात करो, रिजर्वेशन पॉलिसीज का बात करो, हर एक इश्यूज में मैंने काम किया, बहुत सारे इश्यूज को मैंने एड्रेस किया एज ए वाइस प्रेसिडेंट APSU। तो जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वाइस प्रेसिडेंट APSU में मैं बहुत सारे इश्यूज को अगर एड्रेस कर सकता हूँ, तो if I get opportunity as a president APSU, आप बताइए हम क्या क्या इश्यूज को एड्रेस किया सकते, बिकॉज इन द वाइस प्रेसिडेंट द पावर एंड फंक्शन इज डिफरेंट, इन द प्रेसिडेंट द पावर एंड फंक्शन इज डिफरेंट, एंड माय मेन aim and objective as a presidential candidate is that if I'm elected as a president of APSU, I'm going to revive the lost glory of the APSU, and I'm going to be the voice of the students community, and I'm going to be the voice of the state as a whole, because APSU is one of the glorifying institution आज का तारीख में, इसलिए लोग बहुत उम्मीद करता है। और ये हमारा जो पीछे का जो फॉर्मर्स, जो हमारा बहुत सारा फॉर्मर्स है, उसने APSU को बना के इस जगह में लेके आया। लेकिन आज जो है APSU का जो ग्लोरी है, जो APSU इज वन ऑफ द साइनिंग, एक ग्लोरीफाइंग इंस्टीट्यूशन है, एक संगठन है जिसको स्टूडेंट पूछता है, जिसको पब्लिक पूछता है, जिसको सरकार भी पूछता है आज का तारीख में। एंड नो वन कैन मेजर द पावर एंड फंक्शन ऑफ APSU, बट आज का तारीख में APSU जो है वो उम्मीद, जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी, जो पब्लिक जो उम्मीद करके रखा है APSU का साथ, जो एक्सपेक्टेशन करके रखा है, वो उस लेवल तक नहीं है। इसलिए लोग आज कहते हैं कि APSU ये है, APSU वो है। इसलिए मैं आई कैन एश्योर, मैं जस्ट एश्योर करना चाहूँगा, इफ आई गॉट अपॉर्चुनिटी, इफ आई एम इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट APSU, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिवाइव द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ APSU। जो APSU का जो संगठन का जो एग्जिस्टेंस है, उसको जो APSU का जो फॉर्मेशन का मकसद है, उसको मैं बताऊंगा कि हमारा जो समाज को, हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी को। और आज का तारीख में पहले जैसे नहीं है। पहले क्या होता था कि APSU का जो मीटिंग है वो अरुणाचल में भी नहीं होता था। और ये अरुणाचल गवर्नमेंट नहीं आने से पहले से APSU है। जब हिस्ट्री का, इतिहास का जब बात करने से, सरकार जो है अरुणाचल गवर्नमेंट नहीं आने से पहले APSU है। तो आज का तारीख में APSU का, उस समय में APSU का मीटिंग जो है अरुणाचल में, जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ, अरुणाचल में नहीं आ सकता था। उस समय में अपोजिशन का रोल करता था। मीटिंग जो आसाम में होता था, शूट एंड साइड का ऑर्डर होता था APSU लीडर को, उसको टेररिस्ट का जैसे भी देखता था, क्योंकि वो हमेशा इंडिजिनस लोग के लिए फाइट किया। जब आज का तारीख पे धीरे धीरे करके नया 21st सेंचुरी बदला, आज का तारीख में द फॉर्मर लीडर्स APSU आर देयर, ऑनरेबल्स, MLA, मिनिस्टर्स, जो हमारा जो APSU का जो प्रोडक्ट है स्टेट गवर्नमेंट में हर एक पोजीशन में, आपका चाहे वो ऑफिसर्स का बात करो, चाहे वो पॉलिटिशियंस का बात करो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी में बोलो, हर एक जगह में। तो उस चलते जो APSU का कैडर है हर एक जगह है, तो उस चलते आज का तारीख में हम लोग को भागने का जरूरी नहीं। इन एनी इश्यूज वी कैन हैव मीटिंग इन द सिविल सेक्रेटरीट। आज का तारीख में APSU का वो एक क्षमता है कि कुछ भी इश्यूज होगा, APSU अपॉइंटमेंट मांगेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर सर भी देगा, ऑनरेबल DCM सर भी देगा, ऑनरेबल होम मिनिस्टर भी देगा, कोई भी क्या में ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर भी देगा, चाहे वो कोई भी इश्यूज में डिस्कस किया जा सकता है। आज का तारीख में वो जो जिस तरह बाक के काम करता है, करने का जो है, आज का तारीख में हम लोग
पॉलिसी मेकिंग में सिविल सेक्रेटरीट खुला हुआ है। कोई भी इश्यूज का, जिस तरह एक समय में बन कॉल होता था, आग जलता था, लाठीमारी होता था, आज का तारीख में दरवाजा खोल के रखा। वी कैन हैव मीटिंग इश्यूज बेस में, पॉलिसी मेकिंग में हम लोग डिस्कस किया जा सकता है। तो इसलिए मैं मेरा स्पीच में बार बार कहता है कि इफ़ आई एम इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट आपसू, हमारे पीएचडी स्कॉलर्स आरजू से, नेरी से, एनआईटी से, और अच्छा लॉयर, हाँ अच्छा लॉयर जो इश्यूज बेस में जानते हैं, उसका बाद में प्रोफेसर से लेके एक थिंक टैंक बना के जो हमारा इश्यूज को, स्टेट का इश्यूज को, एजुकेशन पॉलिसीज का बात करो, हाँ चकमा एंड हाजोंग रेफ्यूजीज का बात करो, बाउंड्रीज का बात करो, रिजर्वेशन पॉलिसीज का बात करो, एपीएसएस कमीशंस को स्ट्रीमलाइन का बात करो, एपीएसएसबी का को स्ट्रीमलाइन का बात करो, हाँ जॉब का, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज को बात करो, जिसको हम बोलते हैं कि टीम बनाएगा, स्टडी करेगा, उसके बाद इस पॉलिसीज को लेके स्टेट गवर्नमेंट को डिस्कस करके, कैबिनेट में बात करवा के, स्टेट असेंबली में डिस्कस किया जा सकता है। जो आपसू का जो लीडर है, दे शुड प्ले द रोल ऑफ ब्रिज। हमारा जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, पब्लिक का ग्रीवेंसेस को लेके सरकार को पहुंचाना, इट्स कैन प्ले द रोल ऑफ ब्रिज। लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए वो अपना अपना ब्रिज बना रहा है। आपसू एक बहुत बड़ा ब्रिज है, वो ब्रिज टूट के रखा है, इसलिए वो हर कोई जो अपना अपना ब्रिज बना रहा है इन द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन बना के अपना अपना इश्यूज को, ग्रीवेंसेस को पहुंचा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल लॉजिक इज दैट कि नो वन कैन मेजर द रोल्स एंड पावर एंड फंक्शन ऑफ द आपसू। आपसू हर एक इश्यूज को बात किया जा सकता है, इसलिए आपसू को जो रिवाइव करना वो बहुत जरूरी है, और इसके लिए दिस इज राइट टाइम। अभी आपसू का इलेक्शन आया, ये सही समय है। जिस तरह मैं कैंडिडेट हूँ और 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है जो फिलहाल में, एक जो है अभी आपसू का आउटगोइंग फाइनेंस सेक्रेटरी है, एक जो है स्पीकर है, हाँ, और मैं ऐसे हारने वाला इंसान हूँ मैं तो लास्ट टाइम का, तो 2 और 2 है, हम लोग 3 है टोटल। तो तीनों का कौन, हम ये तो नहीं बोलेगा कि वो ऐसे खराब है, अच्छा वो नहीं बोलेगा, बट एवरीवन इज वेल वोटर्स अवेयर। लोग अपना स्टूडेंट्स के ऊपर में किस तरह अभी से देखते हैं? जितने भी हमारा स्टूडेंट्स है अभी चुनेंगे, हम लोग तीनों को मिल रहा है, हर कोई इंटरेक्शन कर रहा है, कौन सही है कौन गलत है वो लोग चुनेंगे। अगर सही लोग को चुनेगा तो डेफिनेटली दे कैन बी ए ब्रिज। अगर हमको मौका देगा तो हम ब्रिज बन सकते हैं। एंड दिस इज ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है एंड दिस इज गोइंग टू बी माय फाइनल अटेम्प्ट। तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, अपना लेवल बेस ट्राई कर रहा हूँ। ये मैंने कह तो दिया था, लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन सीधा पूछना चाहूँगा, अभी तक कितना इन्वेस्टमेंट हो गया आपका फाइनेंशियली? सुनने में करवा है, लेकिन फैक्ट है, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अरुणाचल में जब भी कोई इलेक्शन, स्पेशली अगर बात करें आपसू इलेक्शन, वो काइंड ऑफ लाइक एमपी एंड जनरल इलेक्शन के बराबर ही होता है। तो कितना इन्वेस्टमेंट हो गया? वो तो मैंने हिसाब तो नहीं किया कितना इन्वेस्टमेंट हो गया, बट मनी इन्वॉल्वमेंट जो अभी चर्चा चलता है, ये कितना हद तक आपको क्या लगता है कि ये सही है कि इस तरह के होना चाहिए? या क्योंकि ये ओपन बुक है, फॉर्मल लीडर्स की तरफ से भी कहा जाता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में कहा जाता है, इतना इन्वेस्ट किया तो अपना काम तो करना पड़ेगा, रिकवरी करना पड़ेगा, स्टूडेंट लीडर्स की तरफ से कहा जाता है। इसलिए मैंने पूछा, सुनने के लिए तीखा है लेकिन सही तो है, क्या कहना चाहिए इसके? हम हमेशा बोलता है कि कोई भी छोटा इलेक्शन हो, बड़ा इलेक्शन हो, इन्वॉल्वमेंट इज देयर एंड यू कैन नॉट डिनाई, और उसको रोका भी नहीं जा सकता, बट मिनिमाइज किया जा सकता है। और आज का तारीख में मेरा तो बहुत मिनिमाइज जा रहा है। द रीजन इज दैट एक्चुअली आई लॉस्ट माय इलेक्शन लास्ट ईयर एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आपसू फ्रॉम 123 वोट्स। तो उस चलते बहुत सारा का प्यार है, हर कोई पता है कि मुझे हार के रखा है। उस चलते आपको मैं फ्रेंकली बताऊंगा कि इवन बहुत सारा कुछ स्टूडेंट्स भी है कि हमको कंट्रीब्यूशन दिया। अच्छा, कंट्रीब्यूशन दिया। कुछ नेरी से स्टूडेंट्स भी है, हाँ, अर्जू का कुछ स्टूडेंट्स भी है, मिला हमको कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, भले ही कम अमाउंट हो, जिसको अभी तक हम यूज भी नहीं किया, मेरा अलमारी में रखा है, तो उसका एनवलप में नाम के साथ में। और उसी तरह बहुत सारा मेरा फ्रेंड्स इस तरह का मदद करके चल रहा है, और कितना तक गया वो तो हम नहीं बोल सकता, लेकिन जा रहा है। क्योंकि डेफिनेटली जब कैंपिंग टीम जाएगा, तो जैसे स्टूडेंट्स जो पढ़ने वाला लोग है, वो जब कैंपिंग जाएगा तो उसका माँ पिताजी जो उसको पॉकेट मनी के लिए देता है, हाँ,
उसको जो स्कॉलरशिप मिलता है उसको तो हम नहीं बोल सकते कि मेरा इलेक्शन में खर्चा करो। एटलीस्ट डेफिनेटली वो कैंपिंग में जाएगा तो कभी कई डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ ईटानगर से अलग अलग जगह डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और पासीघाट में जाएगा तो डेफिनेटली फ्यूल में जाता है, खाना पीना में जाता है, मिशलिनियस जाता है। और यहाँ कैंपिंग घूमेगा तो रेस्टोरेंट कैंटीन में खाना पीना वो चलता है, उसी हिसाब से एक्सपेंडिचर तो है। हाँ, उसको हम नहीं बोलेगा कि नहीं है, लेकिन यहाँ में आने वाला दिनों में इफ़ आई एम इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट आपसू, ये जो इसको मिनिमाइजेशन हम कर सकता है। एंड आई हैव आइडिया इस चीज़ को, बहुत सारा चीज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं। नया जो पॉलिसी है वो एडॉप्ट किया जा सकता है जिसमें हमारा जो फाइनेंशियल जो है मिनिमाइज हो। आपको क्या लगता है, क्योंकि ना बातों सवाल था लास्ट था, लेकिन बातों में क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि आपकी तरफ से जो बातें रखी जा रही कि क्या लगता है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स जो वोटर्स हैं वो कैंडिडेट लीडर को देखते हैं ना जिसके तरफ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है उन्हें देखते हैं? क्या लगता है, क्योंकि आखिर में जाके वही गाली देते हैं कि आप लीडर काम नहीं करते, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि आपका जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल्स जो स्टूडेंट्स है, मास्टर स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स, वो लोग जितना भी है वो इंटेलेक्चुअल को देखते हैं। इट्स नॉट रिलेटेड टू मनी एंड ऑल, वो इंटेलेक्चुअल को देखते हैं, पैसा के ऊपर नहीं जाता। 10-20 हज़ार का बात है, वो उसमें 10-20-30 हज़ार में कोई नहीं बिक सकता। अभी तो इट्स अबाउट डिग्निटी ना। लेकिन क्या है कि कैंडिडेट कोई जबरदस्ती दे देता है। हाँ, वो नहीं आने से भी हॉस्टल में पहुंचा के रख देता है। जब आपको फ्री में मिलेगा तो कौन नहीं लेगा, हमको भी फ्री में मिलेगा लेगा ना, उस तरह का चलता है। बट मैंने देखा है कि स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ द राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, एनआईटी, नेरीज, एपीयू, जेएनसी, ये जो जितने भी इंस्टीट्यूट है जो आपसू में जिसका वोटर्स जो पीजी लेवल से पीएचडी तक ओपन रोल होता है, वो लोग को मैंने देखा है कि वो लोग इंटेलेक्चुअल को देखता है, जो सही स्टूडेंट लीडर को चुनता है। तो लास्ट टाइम भी देखा होगा शायद वहाँ में अर्जुन में रिजाल को देखा होगा। तो इस तरह वो तगड़ू तमेजी लीड किया एंड हम बोला भी है कि इट्स अ वेरी इंटेलेक्चुअल। हाँ, तो वो लीड किया। अब वोटर अर्जुन का बात करो, नेरिस एनआईटी का बात करो, वो हमेशा इंटेलेक्चुअल्स को देखता है। एंड आई बिलीव दैट कि 20-30 हज़ार में, 50 हज़ार में, लाख में कोई नहीं बिकेगा। अगर बिकेगा तो 10 लाख में एक आदमी, 20 लाख में, 50 लाख में, करोड़ में बिक सकता है। और इतना तो कोई किसी के पास है नहीं है। तो इसलिए आई बिलीव कि वो लोग जितना है वो लोग इंटेलेक्चुअल में देखता है और देखेगा, वो हम विश्वास करते हैं। आई गेस आखिर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्लैरिटी मिल गया होगा मजे ताकू क्यों उतरे हैं, क्या हुआ था आपके साथ, आपका विजन क्या है। जो एपीसीएस फियास्को को लेकर एलिगेशन लग रहा था, आई गेस क्लैरिटी मिल गया होगा। डिटेल इंटरव्यू ले लिया सो दैट जितने भी वोटर्स हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, उनको डाउट ना। और हम कोशिश करेंगे दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स, उनसे भी 1-on-1 लें, उनका भी विज़न लोग जाए, वोटर्स या फिर स्टूडेंट्स जाने। मजीद जी, जाते जाते आपसे हम आखिर में फिर अपील ही करेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स है या फिर जो कैंडिडेट्स उतर रहे हैं दूसरे पोस्ट के लिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली योर वोटर्स, उनके लिए क्या आपकी तरफ से रहेगा बातें? थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपका माध्यम से मैं कुछ बात शेयर कर पा रहा हूँ। और स्पेशली माय रिक्वेस्ट टू द स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश and public as a whole. Say, APSU is one of glorifying institution. आने वाला दिनों में आपका जो तकलीफ, हाँ, आपका ग्रीवेंसेस को APSU ही एक ऐसे संगठन है जो बात कर सकता है। तो APSU में आपका इश्यूज को एड्रेस करना ना करना ये APSU का सब्जेक्ट नहीं। इट्स अबाउट द लीडर्स, द केयर टेकर, जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होता है उसका ऊपर है। अगर ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सही होगा तो APSU सही होगा, ये गलत होगा तो APSU गलत होगा। सो इट्स माय अपील टू द स्टूडेंट्स कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड स्टेट एज अ होल। Last time I lost my election as a president of APSU, and this is my second attempt, and this is going to be my final attempt. And I don't want to lose again and again. इसलिए
So I just want to appeal, give me one opportunity. Give me only and only one opportunity to become President APSU. And if I'm elected as a President APSU, I promise that I will never ever let you feel down. वो महसूस वो मैं कभी करने नहीं दूंगा कि मेजे ताकू को चुन के हम लोग ने गलत किया. हम हमेशा प्राउड के साथ बोलने देगा कि yes, we have elected Meje Taku as a President APSU. Today he is representing entire students community of state and state as a whole. सबको एड्रेस कर रहा है, स्टेट के इश्यूज को बात कर रहा है, वो हम कहने दूंगा. एंड इफ आई एम इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट APSU, आई एम गोइंग टू रिवाइव द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ APSU. जो APSU का जो मकसद है, APSU का जो एम है, ऑब्जेक्टिव से आप सब अगर हम प्रेसिडेंट होगा तो आप सबको देखने को मिलेगा. बस इतना विनती है कि एक बार अपॉर्चुनिटी तो मौका दो. कैंडिडेट्स लोग क्या कहना चाहिए? बाकी सब जो मेरा साथ जो कंटेस्ट करने वाला मेरा कैंडिडेट फेलो फ्रेंड्स को मैं वही कहना चाहूँगा, बेस्ट विशेस. हाँ, और बाकी सब तो कहने का बात नहीं है, बेस्ट विशेस ही देना चाहूँगा. और उसका अलावा तो कुछ नहीं बोलेगा. बस इतना बोलेगा कि लेट्स डिस्कस इन द इश्यूज, नॉट इन द इंडिविजुअल. मेजे ताकू क्या ये वो बात नहीं करके इश्यूज बेस में डिस्कस करते हैं. हाँ, आप पे इश्यूज बेस में डिस्कस कीजिए, मैं भी इश्यूज बेस में ही डिस्कस करता हूँ. थैंक यू. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. एंड हम चाहते थे कि तीनों ही प्रेसिडेंट के लिए, तो आज आपसे शुरुआत किया था. हम कोशिश करेंगे दूसरे कैंडिडेट से, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, उनका भी विज़न जाने. तो होपफुली जितने भी जनता देख रहे, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो वोटिंग राइट रखते हैं और अपना लीडर को चुनने वाले हैं, वो सही लीडर को चुने, सो दैट लेटर ऑन आप ना कोसे और स्टेट के लोगों को भी फेस ना करना पड़े, एक खोना ना पड़े अच्छा लीडर को. तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. नमस्ते. Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app